तो विजय उत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और ये देखिए तस्वीर, विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचे और जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा एक एक करके वहां पर जितने भी नेता थे उन सभी ने उन्हें फूल दिए, सभी का उन्होंने फूल भी स्वीकार किया, अभिवादन को स्वीकार किया है। इसके बाद जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 मिनट तक अभी औपचारिक मुलाकात जो है अमित शाह की होनी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और फिर यहां से वो जगदीशपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल, तो स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। चूंकि हम बात इतिहास की कर रहे हैं, बात वीर कुंवर सिंह की कर रहे हैं और बात विजयोत्सव की कर रहे हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल भी है। शिप्रा, बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष हैं पटना कॉलेज के। उनके पास सीधे चलते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हम अभी बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं कि उनका जीवन जो था वो संघर्षमयी था, लेकिन एक चीज जो थी वो सबने बोला, बहुत कॉमन था, वो ये कि वो एकता को जो है बहुत ध्यान में रखते थे। सभी लोगों का उन्होंने एक संगठन बनाया और फिर उन्होंने आगे जो है अपनी लड़ाई लड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अभी के वक्त में जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको उनके जीवन से क्या कुछ सीख लेना चाहिए? क्या ये जो एकता वाली बात है, क्या आपको नहीं लगता कि ये अभी अमल करना चाहिए उन लोगों को भी? वीर कुंवर सिंह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इतिहास की दृष्टि से जो उनका महत्व है कि 19वीं शताब्दी में बिहार के वे सबसे बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। दूसरी बात कि 1757 से 1857 के बीच धीरे धीरे जो अंग्रेज़ों का प्रसार सारे भारतवर्ष में हुआ, तो ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों को पराजित नहीं किया जा सकता है, भय का माहौल था। वीर कुंवर सिंह ने अपने एक्शन के द्वारा ये दिखला दिया कि अंग्रेज़ों को परास्त भी किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे जो ब्रिटिश कमांडर थे या ब्रिटिश अधिकारी थे उनको कैद किया, एक जगह बंद किया और अंत में अपने किले पर विजय भी प्राप्त कर ली। तो सारे देश में जो एक भय का माहौल था कि अंग्रेज अपराजेय हैं, उस मिथ को बाबू कुंवर सिंह ने तोड़ा। अगली बात जो उनके बारे में महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से, कि उन्होंने एक संगठित प्रयास शुरू करने की कोशिश की कि एक संगठित प्रयास के द्वारा अंग्रेजों को हटाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक छापामार युद्ध भी किया था। पहले जिस प्रकार से शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ किया, वो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने वो स्ट्रेटजी अपनाई थी। और महत्वपूर्ण यह है कि वीर कुंवर सिंह या अन्य जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे 1857 में, उनके प्रयासों का फल बहुत महत्वपूर्ण हुआ इतिहास की दृष्टि से जी। क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रयास का फल था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त किया। लगा अंग्रेजों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुंवर सिंह और अन्य लोगों का जो आंदोलन है उसको संभाल नहीं सकती है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये पूरे हिंदुस्तान का शासन गया। और चलिए उसने सुरेंद्र कुमार जी, आपके पास हम लौटेंगे और जो इतिहास के पन्नों में वीर कुंवर सिंह से जुड़ी हुई जो चीजें सिमटी हुई हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं हम विजयोत्सव कार्यक्रम में, जहां नित्यानंद राय क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। ड्रोन की इस्तेमाल करने की बात कही गई है उन लोगों के द्वारा जो